श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकां यो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। दशरथ जी के द्वारा जो एक पापपूर्ण कार्य बन गया था वही कथा चल रही है। दशरथ जी ने शब्दवेदी बाण चला दिया है। ये समझ करके जब लगने के बाद श्रवण कुमार जी ने जो कहा है वो प्रसंग चल रहा था कि को बधेन मम अरथि स्यात् किम वास्यापकृतं मया एवं निष्फलम् आरब्धं केवल अनर्थ संहितम। कहते हैं मैं मुझको मारने से किसको क्या लाभ होने वाला है, या उस मारने वाले का मैंने कौन सा अपकार किया है। यह जो कार्य आरंभ किया है, जिसने भी बाण चलाया है उसका बाण भी निष्फल ही जाएगा। केवल अनर्थ संहितम, केवल अनर्थ कारक ही होगा। ना क्वचित साधु मन्येत
यथैव गुरुतल्पगम न इमं तथा अनुशोचामि जीवितक्षयम् आत्मनः। कि न क्वचित साधु मन्येत, ऐसा जो मेरे ऊपर जिसने प्राण का प्रहार किया है उसको इस जगत में कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। न क्वचित साधु मन्येत, कैसा मानेगा? क्या यथा एव गुरुतल्पगम, गुरु पत्नी के समान समागम करने वाला को जो पाप मिलता है वैसा पापी वह माना जाएगा। यथा एव गुरुतल्पगम न इमं तथा अनुशोचामि जीवितक्षयम् आत्मनः। कह आत्मनः जीवितक्षयम् न अनुशोचामि, मुझे अपना जीवन नष्ट होने का उतना शोक नहीं है। आत्मनः जीवनक्षयम् तथा न अनुशोचामि, अपने जीवन के नाश का मुझे उतना शोक नहीं है जितना कि मत बधे मातरम पितरम च उभौ अनुशोचामि, मेरे वध हो जाने पर मेरे जो दोनों माता पिता हैं उनके विषय में जितना मुझे शोक हो रहा है उतना मुझे अपने प्राण का शोक नहीं है। तत एतत् मिथुनम वृद्धम चिरकाल भृतम मया, तत एतत् मिथुनम वृद्धम, जो यह जोड़ा है, जो बूढ़े हैं, जो मेरे माता पिता हैं, चिरकाल भृतम मया, बहुत समय से मैंने इनका पालन पोषण किया है, इनका भरण पोषण किया है, पालन नहीं, भृतम यानी भरण पोषण किया है। मयि पंचत्वम आपन्ने कावृत्यम वर्तयिष्यति, मेरा शरीर इस पंच तत्व में विलीन हो जाने के बाद मयि पंचत्वम आपन्ने कावृत्यम वर्तयिष्यति, ये दोनों मेरे माता पिता किस प्रकार से किस जीविका से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। कावृत्यम वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरौ अहम च एके सुनाहता, एक इसुना, इसुना यानी बाणेन सरेण, कहे एक बाण से वृद्धौ माता पितरौ च अहम, मेरे वृद्ध माता पिता को और मुझे भी किसी ने मार दिया, एक ही बाण से मेरे वृद्ध माता पिता को भी मार दिया और मुझे भी मार दिया। केन अस्म निहिता, कौन होगा, किस कारण से उसने मुझको मारा। कह सुबालेन अकृतात्मना, निश्चित रूप से वो बड़ा ही मूर्ख होगा, या अकृतात्मना जिसकी आत्मा, जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं होंगी, जो अजितेंद्रिय होगा, अपने इंद्रियों की उच्छृंखलता के कारण उसने मुझे मार दिया। ताम गिरम करुणम श्रुत्वा मम धर्मानुकांक्षिणः कराभ्याम ससरम चापम व्यथितः आपतत भुवि, कहते हैं मम धर्मानुकांक्षिणः, मैं जो हमेशा धर्म को ही धर्माचरण ही करना चाहता हूँ, दशरथ जी कहते हैं मैं जो हमेशा धर्म पर ही दृष्टि रखता हूँ, व्यथितः परम दुखी होकर के, ताम करुणम गिरम श्रुत्वा व्यथितः, उनकी बहुत करुणा से भरी हुई उस वाणी को सुन करके मैं व्यथित हो गया। व्यथित होने से क्या हुआ, कहे कराभ्याम ससरम चापम आपतत भुवि, मेरे दोनों हाथों से, एक में बाण था एक में धनुष था, कहे दोनों ही जमीन पर गिर गए। कराभ्याम ससरम चापम आपतत भुवि तस्य अहम करुणम श्रुत्वा ऋषेः बिलपतो निशि संभ्रांतः शोक वेगेन भृशम आसम विचेतनः, कहते हैं तस्य अहम निशि, रात्रि में, बिलपतो ऋषेः, विलाप करते हुए उन ऋषि पुत्र को
कि करुण क्रंदन सुन करके तस्य अहम करुणम श्रुत्वा, उनका करुणा भरी आवाज सुन करके संभ्रांतः, मैं बहुत घबरा गया। अशोक बेगेन वृषम आसम विचेतनः, अशोक बेग से, शोक के बेग से मैं अत्यंत दुखी हो गया और लगभग चेतना मेरी समाप्त होने वाली थी। तम देशम अहम आगम्य दीन सत्वः सुदुर्मनाः, अपश्यम इसुणा तीरे सरैवाह तापसंहतम्। कह दीन सत्वः दुर्मनः, दीन भाव को प्राप्त अत्यंत खिन्न मन से, दीन सत्वः दुर्मनाः तम देशम अहम आगम्य, उस स्थान पर आकर के, जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी उस स्थान पर आकर के तम देशम अहम आगम्य, तम देशम अहम आगम्य, उस स्थान पर आकर के सरैवाह तीरे, सरजू नदी के किनारे, हतम तापसम अपश्यम, इसुना हतम, बाण के द्वारा, बाण के प्रहार से मृत हुए उन तपस्वियों को मैंने देखा। तम देशम अहम आगम्य दीन सत्वः सुदुर्मनाः, अपश्यम इसुना हतम तीरे सरैवाह तापसम, सरजू नदी के किनारे अपने ही बाण से मरे हुए उन तपस्वियों को मैंने देखा। क्या देखा, कैसे थे? कहे अवकीर्ण जटाभारम, उनकी जटाएं बिखरी हुई थी। प्रवृद्ध कलशोदकम, कलश उदकम प्रवृद्धा, घड़ा घड़ा जिसमें जल भरा हुआ था, जल इसका बिखरा हुआ था, जल गिरा हुआ उस घड़े को भी देखा। पांसु शोणित दिग्धांगम, पांसु शोणित, धूल और रक्त से उनका अंग लथपथ था। पांसु शोणित दिग्धांगम शल्य वेधितम शयानम, बाण से विधे हुए पड़े हुए थे। पड़े हुए स्थिति में मैंने देखा। कहें इनको देख करके त्रस्थम अस्वस्थ चेतनम, मैं बहुत डर गया, मेरी चेतना भी लगभग समाप्त होने वाली थी। नेसा, और वो जो पड़े हुए थे, कह नेत्राभ्याम माम उद्वेक्ष, अपने नेत्रों के द्वारा वे पड़े हुए तपस्वी मुझको देख करके, कह देखा कैसे? कह दिधक्षन्नयो तेजसा, जैसे अपने तेज से वो जला डाल रहे हो। इतना तेज था उनके नेत्रों में कि देखने से लग रहा था वो अपने तेज से मुझको जला देंगे। दिधक्षन्नयो तेजसा क्रूरम बचाइति उवाच, बड़ी ही कठोर बात उन्होंने मुझसे बोली। क्या बोली? कहे किम तव अपकृतम राजन बने निवसता मया, जिहीर्षु अम्भो गुरुवर्थम यत अहम ताड़ितः त्वया। कहे मया बने निवसता, कहते हैं हे राजन, मैं तो वन में निवास करता था। किम अपकृतम तव, मैंने आपका क्या अपकार किया था? मैं तो सदा वन में निवास करने वाला हूँ, आपका मैंने क्या अपकार किया था? यत अहम ताड़ितः त्वया, जिसके कारण आपने मेरे ऊपर यह बाण चला दिया। गुरु अर्थम अम्भोजिहीर्षु यत अहम, यहाँ मैं गुरु अर्थे अपने माता पिता के लिए अम्भोजिहीर्षु जल लेने के लिए आया था। यहाँ तो मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। एकेन खलु बाणेन
मर्मणि अभिहते मयि दो अंधो निहतो वृद्धो माता जनयिता च मे। कहते हैं एकेन खलु बाणेन, निश्चित रूप से आपने एक ही बाण से मई मर्मणि अभिहते, मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण कर दिया, साथ ही जनयिता में अमाता चा, मुझको जन्म देने वाले मेरे पिता, मेरा पालन पोषण करने वाली मेरी माता, कह वृद्धो अंधो दो निहतो, ये जो अंधे जो वृद्ध हैं इनको भी मेरे साथ ही आपने मार दिया है। दो अंधो बृहतो निहतो तौ नूनम दुर्बलो अंधो मत प्रतीक्षो पिपासितो चिरम आसाम कृताम कष्टाम तृष्णाम संधारयिष्यतः। नूनम निश्चित रूप से, तव वे दोनों मेरे माता पिता, दुर्बलो जो शारीरिक शक्ति जिनकी बहुत कम है, बहुत दुर्बल हैं, अंधो दोनों अंधे हैं, देख नहीं सकते, पिपासितो दोनों प्यासे हैं, उन्हीं के लिए मैं जल लेने आया था। मत प्रतीक्षो, प्यास से वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चिरम आसाम कृताम, बहुत समय से वो मेरी ही आने की, वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आशा में लगे होंगे, और इसी आशा से कष्टाम तृष्णाम संधारयिष्यते, बड़े ही कष्ट से अपनी प्यास को, अपने भूख को धारण कर रहे होंगे, है ना, मेरी प्रतीक्षा में। ननु नम तपसो वा अस्ति फल योग श्रुतस्य वा पितायत माम न जानीते शयानम पतितम भुवे। कह नूनम, तपस्वी कहते हैं निश्चित हो गया कि तपस्सो वा श्रुतस्य वा, कहते हैं तपस्या का या शास्त्र ज्ञान का फल योग न अस्ति, इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। अन्यथा मैंने तपस्या की, नित्यप्रत शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं मानता हूँ कि तपस्या और शास्त्र के पढ़ने का, है ना, शास्त्र के अध्ययन का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर प्राप्त होता तो माम पिता न जानीते, मेरे पिता को इस समय मालूम नहीं है, मेरे पिता को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि शयानम पतितम भुवि, मैं इस समय पृथ्वी पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। जानन अपि चा किम कुर्यात् असक्तः चा अपरिक्रमः भिद्यमानमयो असक्तः त्रातुम अन्यम नगो नगम। कहते हैं जानन अपि चा, यदि यह जान भी जाते कि मैं यहाँ मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ हूँ, कि जान भी जाते तो क्या कर सकते थे? किम कुर्यात्, वो क्या करते? क्यों? कहे असक्तः च अपरिक्रमः, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए यहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाते। कहे उनकी स्थिति क्या है? कहे भिद्यमानमयो असक्तः त्रातुम अन्यो नगो नगम। कहे एक वृक्ष है, नग माने वृक्ष, एक वृक्ष है जो भिद्यमान, जो काटा जा रहा है, एक वृक्ष है जो काटा जा रहा है, लेकिन नगम दूसरे वृक्ष को, दूसरा वृक्ष जो नहीं कट रहा है, जो पास में खड़ा है, वो भी उस वृक्ष के पास जाकर के उसकी रक्षा करने में असमर्थ है। उसी प्रकार ये चूंकि चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए आकर के मेरा वो कोई उपकार कर नहीं सकते। विद्यमानम यो असक्तः त्रातुम अन्यो नगो नगम। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की जिस प्रकार सहायता नहीं कर सकता, रक्षा नहीं कर सकता,
उसी प्रकार मेरे पिता माता मेरी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन, पितुः त्वम एव मे गत्वा शीघ्रम आचक्ष राघव, न त्वाम अनुदहेत क्रोधो वनम अग्निमैव येधितः। कहते हैं राघव, हे रघुनंदन दशरथ जी, तुम एव गत्वा मे पितुः शीघ्रम आचक्ष, तुम ही स्वयं जा करके मेरे पिता को मेरी स्थिति का वर्णन करो। तुम एव गत्वा मे पितुः शीघ्रम आचक्ष, शीघ्र ही जा करके मेरे पिता को मेरी स्थिति का वर्णन करो। वनम अग्निमयो एधिता, जैसे दावाग्नि पूरे वन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार क्रुद्ध होकर के भी त्वाम न अनुदहेत, आपको वो नहीं जला सकेंगे। अर्थात क्या हुआ, अगर नहीं बताओगे वहां जाके तो उसी तरह जल जाओगे जैसे दावाग्नि वन को जला देती है। यदि आप स्वयं जाकर मेरे पिता को मेरा समाचार बताओगे तो क्रोधित होने पर भी आपको कम से कम वो जलाएंगे नहीं, बहुत बड़ा दंड नहीं देंगे, जीवन नष्ट होने का दंड कम से कम नहीं देंगे, ऐसा कहने का अर्थ है। न त्वाम अनुदहेत क्रुद्धो अपि, कहते हैं जाएंगे कैसे, कहाँ रहते हैं, रास्ता बताया, रास्ता बताया। कहे इयम एक पदी राजन ये तो में पितुः आश्रम, इयम एक पदी राजन, एक पदी का यानी एक ही पैर जा सकता है, एक पगडंडी है। कहते हैं यह एक पगडंडी है, हे राजन, यही मेरे पिताजी के आश्रम तक जाती है। यम एक पदी राजन यतो में पितुः आश्रम, तम प्रसादय गत्वा तुम जाकर के उनको प्रसन्न करो। गत्वा तम प्रसादय न त्वा संकुपितं सपेत, न त्वाम संकुपितः सपेत, जिससे वो क्रुद्ध होकर के कम से कम तुम्हारे जीवन के नुकसान होने का श्राप ना दें। क्रुद्ध होकर के अगर जाओगे, स्वयं बताओगे, उनको प्रसन्न करोगे तो तुम्हारे उनके द्वारा निक्षिप्त साप में कमी आ जाएगी। तम प्रसादय गत्वा त्वम न त्वा संकुपितः सपेत, लेकिन जाने के पहले विसल्यम कुरु माम राजन मर्म में निशितः सरः, रुणद्धि सोत्सेधम तीरम अंबुरयो यथा। कहते हैं राजन मैं विसल्यम कुरु, ये बाण जो मेरे मर्म स्थान में धंसा हुआ है, इस बाण को आप निकाल दो। विसल्यम कुरु में राजन, क्यों? कहे निशितः सरः में मर्म, ये बड़ा चोखा सर है, बड़ा तीखा बाण है, ये मुझे बड़ा पीड़ा पहुंचा रहा है। कहें किस प्रकार? कहे ये मुझे धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। यथा अम्बुरयो तीरम मृदुसोत से धमरुणद्धि, जैसे नदी का धार, नदी के में जल का धार किनारे में आई हुई मृदु बालुका के ढेर को बहाती चली जाती है, जैसा बालुका का ढेर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन को बाण धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा इस बाण को निकाल दो। राजा दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। सशल्यः क्लिश्यते प्राणैः विशल्यो विनशेष्यते, इति माम अविसच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे। कहते तस्य शल्य अपकर्षणे
उनके शरीर से उस बाण को निकालने के संबंध में आबिसत माम चिंता, मुझको बड़ी चिंता हुई कि बाण इनका निकालूं या ना निकालूं। बाण निकालने के संबंध में बड़ी चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? कह ससल्या क्लेश्यते, बाण जब तक लगा रहेगा तब तक ये क्लेश पाते रहेंगे, इनको दुख मिलता रहेगा। अब विशल्यो, यदि मैंने निकाल दिया बाण तो कह प्राणैः विनिशेष्यते, तब इनके प्राण चले जाएंगे। अब इस चिंता में थे, निकालूं कि ना निकालूं। निकालते ही इनके प्राण चले जाएंगे। दुःखितस्य दीनस्य मम शोकातुरस्य लक्षयामास ऋचिः चिंताम मुनिसुतः तदा। कहे इस प्रकार मैं दुखी था, दीन भाव को प्राप्त था, शोक से बहुत आतुर हो रहा था। मुझको देख करके मुनिसुतः ऋषि चिंताम सा लक्षयामास, मुनिपुत्र ऋषि कुमार मेरी चिंता को लक्ष्य करके उन्होंने कहा, मेरी चिंता को चिंताम लक्षयित्वा सा, मेरी चिंता को लक्ष्य करके उन कुमार ने कहा, ताम्य मानम समाम कृच्छात उवाच परमार्थवित, सीदमानो बिभृत अंगो अचेष्ट मानो गतः क्षयम्। कहे परम अर्थवित, परम अर्थ को, ब्रह्मार्थ को जानने वाले वो ऋषि कुमार, ताम्य मानम सामाम, इस प्रकार कष्ट पाते हुए मुझको, ताम्य मानम माम कृच्छात उवाच, बड़े कष्ट से वो हमसे बोले, कह सीद मानो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हाँ मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। सीदमा, इस बाण के लगे रहने से बड़ा कष्ट हो रहा है। विवृत, मेरी आंखें घूम रही हैं, आंखें खुल गई हैं। अंगो, अंग प्रत्यंग में पीड़ा हो रही है। अचेष्ट मानो, मेरी चेष्टा समाप्त हो गई है, मेरा हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं। गतः क्षयम्, मैं नष्ट की ओर, मरण की ओर जा रहा हूँ। इसलिए धैर्येण संस्तभ्य शोकम, अपने धैर्य से अपने शोक को मैं स्थिर कर रहा हूँ, अपने शोक को धारण कर रहा हूँ। अपने धैर्य से इस शोक को धारण करते हुए स्थिर चित्तो भवामि अहम, इस समय अपने चित्त को मैं स्थिर कर रहा हूँ। और आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्म हत्या कृतम पापम हृदयात अपनीयताम। कहते हैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्रह्म हत्या कर डाली है, तो ब्रह्म हत्या कृतम पापम हृदयात अपनीयताम, ब्रह्म हत्या का पाप अब आपको लगेगा, ऐसा आप अपने हृदय से निकाल दीजिए। हृदयात अपनीयताम, क्यों? क्या न दुजाति अहम राजन, हे राजन मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। न जुजाति अहम राजन माँ भूतते मनसो व्यथा, इसलिए ब्रह्म हत्या समझ करके अपने मन को आप दुखी मत करिए। माँ भूतते मनसो व्यथा, कह शूद्रायाम अस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप। कहते हैं मनुष्यों में श्रेष्ठ हे राजन, वैश्येन शूद्रायाम अस्मि जातो, एक वैश्य के द्वारा एक शूद्र माँ से मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माता शूद्र वर्ण से हैं।
के शूद्रायाम अस्मि वैश्येन जातो इतीव बदतः। ऐसा बोलते हुए ऋषि कुमार कृच्छात बाणा विहत मर्मणः, बड़े कष्ट से उस बाण के द्वारा जो उनका मर्म विदीर्ण हो गया था, उस कष्ट को बहुत कष्ट से सहन कर रहे थे। विघूर्ण तो उनकी आंखें घूमने लगी। विचेष्टस्य चेष्टा विहीन थे। वेपमानस्य भूतले पृथ्वी पर पड़े छटपटा रहे थे, कांप रहे थे। तस्य तु आतम्यमानस्य, उनको इस प्रकार कष्ट पाते हुए देख करके तम बाणम अहम उद्धरम, मैंने उस बाण को उनके शरीर से निकाल दिया। तम बाणम अहम उद्धरम। संत्रस्तो अत्यंत डरे हुए। तपोधनः माम उद्वीक्ष्य प्राणांजहो, अपने माता पिता के क्या होगा इस विचार से अत्यंत डरे हुए वे मुनि कुमार मुझको देखते हुए ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। माम उद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहो प्राणान तपोधनः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जलार्द्र गात्रम तो विलप्य कृच्छम, उनका शरीर जल से भीगा हुआ था। विलप्य कृच्छम मर्म व्रणम, मर्म स्थान में घाव लग जाने के कारण बड़े ही कठिनाई से रो भी पा रहे थे तो बड़ी कष्ट से। और संततम उच्चव संतम, निरंतर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। ततः सरैवाम तम अहम शयानम समीक्ष, तब मैं सरजू नदी के किनारे मृत पड़े हुए उनको देख करके भद्रे, हे कौशल्या जी, शुभ्र संविषण्ण, अत्यंत विषाद को मैं प्राप्त हो गया। ऐसा उन्होंने कौशल्या जी से अपनी समाचार बताया कि मेरे द्वारा पाप कर्म क्या हुआ। अब इसमें आगे ही कथा चलेगी। कहें बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे बताते हैं, बधम अप्रतिरूपम तो महर्षे तस्य राघवः, बिल्पन्नेव धर्मात्मा कौसल्याम इदम अब्रवीत। कहे अप्रतिरूपम बधम, जो बध के योग्य नहीं थे, है ना, अनुचित। अप्रतिरूपम जो अनुकूल नहीं हो, जो अनुचित बध। इस महर्षे, इस प्रकार महर्षि का अनुचित वध करने के बाद धर्मात्मा राघव, धर्मात्मा रघुनंदन श्री दशरथ जी बिलपन्नेव, रोते हुए ही कौसल्याम इदम अब्रवीत, कौशल्या जी से यह बोले। तत अज्ञानात महत पापम कृत्वा संकुलितेन्द्रियः। कहे कौशल्या जी, अज्ञान से मेरे द्वारा एक महान पाप बन गया जिसके कारण मेरी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। तत अज्ञानात महत पापम कृत्वा संकुलितेन्द्रियः, एकः तु अचिन्तयं बुद्धया कथम नु सुकृतम भवेत। कहे वहां मैं अकेला था, बुद्धया अनुचिंतयम, बुद्ध से केवल एक ही विचार कर रहा था कि कथम नु सुकृतम भये भवेत, कैसे भी कुछ मेरे से कुछ अच्छा हो जाए, कोई सुंदर कार्य मेरे से बन जाए, ऐसा ही मैं अपनी बुद्धि से विचार कर रहा था। विचार करते करते ततः तम घटम आदाय
पूर्णम परम वारिणा। तब मैंने उस घड़े को लिया और सुंदर जल से, स्वच्छ जल से मैंने उसको पूरा भरा। आस यथा आख्यात पथम गतः, जैसा रास्ता उन्होंने बताया था उसी रास्ते से चलते हुए अहम प्राप्य तम आश्रमम, मैं उनके पिताजी के आश्रम पर पहुंच गया। तत्र अहम दुर्बलौ अंधौ वृद्धौ अपरनायको अपश्यम तस्य पितरो लोन पक्षौ यो द्विजौ। तत्र वहां जाकर के उस आश्रम पर मैंने अहम दुर्बलौ अंधौ वृद्धौ, परम दुर्बल, बहुत वृद्ध, दोनों अंधे थे, अपरिणायको, जिनका कोई और सहायक नहीं था, पितरो, ऐसे उनके माता पिता को, लून पक्षो यो द्विजो, उन दो पक्षियों की भांति देखा जिनके पंख कट गए। लून पक्षो यो द्विजो, उनको देख करके ऐसा लगा ये दो पक्षी बैठे हैं जिनके पंख कटे हुए हैं। अपश्यम, मैंने उन दोनों उनके माता पिता को देखा। तत निमित्ता भी आसीनो कथा भी अपरिश्रमो, ताम आसाम मत कृते हीनो उपासीनो अनाथवत। कहते तत निमित्ता भी आसीनो, उसी कारण से दोनों बैठे हैं कि मेरा पुत्र आएगा, मेरे उसको पानी पिलाएगा। तत निमित्ता भी आसीनो, देर हो रही थी तो कहे कथा भी, तो एक दूसरे को अपने मुख से कोई कथा, कोई चरित्र पुराना सुना रहे थे, जिसके वजह से समय भी कट रहा था। अपरिश्रम, और इसमें ज़्यादा परिश्रम भी नहीं हो रहा था, तो उन्हें थोड़ा आराम भी मिल रहा था। कथा के द्वारा समय और आराम दोनों ही प्राप्त हो रहा था। ताम आसाम मत कृते हीनो, जिसकी आशाएं मेरे द्वारा समाप्त हो चुकी थी। ताम आसाम मत कृतो हीनो उपासीनो, दोनों एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे। कैसे बैठे थे? कि अनाथवत, अनाथ की भांति इन दोनों को बैठे हुए मैंने देखा। शोकोपहत चित्तश्चा भय संत्रस्त चेतनः, तत च आश्रम पदम गत्वा भूयः शोकम अहम गतः। शोकोपहत चेतश्चा, मेरा चित्त शोक में मग्न था। भय संत्रस्त चेतनः, और मेरा चित्त भी, मेरा मन भी भय से डरा हुआ था। यानी इसका भय कि मैं इनसे क्या बोलूँगा, इससे मुझे मेरा हृदय बहुत डरा हुआ था। तच्च आश्रम पदम गत्वा, उस आश्रम के स्थान में, उस आश्रम स्थान में जाकर के भूयः अहम शोकम गतः, फिर से मैं और ज़्यादा शोक में डूब गया कि अब तो आ गया। कहीं होता है ना, धड़कनें तेज हो जाती हैं, अब क्या कहूँगा। पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा मुनियाक्यम अभासत, किमचिराय, पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा मुनिवाक्यम अभासत, मेरे पैरों की आहट सुन करके, पद शब्दम तो श्रुत्वा मुनिवाक्यम अभासत, उन मुनि ने एक बात बोली कि किमचिरायसि में पुत्र, हे पुत्र तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। किमचिरायसि में पुत्र पानीयम क्षेप्रम आनय, शीघ्रता से मुझे जल पिलाओ। पानीयम क्षेप्रम आनय, यत निमित्तम इदम तात सलिले क्रीडितम त्वया,
कहते हैं जिस कारण से हे पुत्र तुम इतने समय तक जल में क्रीड़ा कर रहे थे, यत निमित्तम इदम तात सलिले क्रीडितम त्वया, जिस कारण से तुम जल में इतने समय तक क्रीड़ा कर रहे, तुम्हें आने में इतनी देर हो गई। उत्कंठिता ते मातायम, तुम्हारी माता उस कारण को जानने के लिए उत्कंठित है, उत्सुक है कि तुम्हारा ऐसा क्या कारण पड़ गया जिस कारण से तुम इतनी देर जल में रहे। प्रविश क्षेप्रम आश्रमम, आश्रम में शीघ्र प्रवेश करो। कहते हैं यत बिलीकम कृतम पुत्र मात्रा ते यदि वो मया, कहते हैं पुत्र यत बलीकम कृतम मात्रा, यदि माता के द्वारा तेरा कोई अपकार हो गया हो, यदि वा मया, या मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य बन गया जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो ना तत् मनसि कर्तव्यम, हे पुत्र तुम्हें उसको मन में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई अकार्य मुझसे या तेरी माता से बन गया है तो उसको तुम्हें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? चित्तात तो या तपस्विना, क्यों तुम तपस्वियों का सा आचरण कर रहे हो, तपस्वी ही हो। तपस्वियों को किसी दूसरे की गलतियों को, दूसरे की कर्मों को देखना नहीं चाहिए। तुम गति तो अगति नाम मम, तुम चक्षुहीन चक्षुषाम, समासक्ता त्वयि प्राणाः अकथम तुम ना अभिभाषसे। कह मम गति नाम तुम गति, हम दोनों जो आश्रयहीन हैं, हमारे आश्रय है पुत्र, तुम ही मेरे आश्रय हो। मम अगति नाम तुम गति, हीन चक्षुषाम तुम चक्षु, हम अंधों के तुम ही आँख हो। हीन चक्षुषाम तुम चक्षु, हम अंधों के तुम ही आँख हो। मही प्राणाः त्वयि समासक्ता, हम दोनों के प्राण तो तुम में ही लगे हुए हैं। समासक्ता कथम तुम ना अभिभाषसे, आने के बाद भी तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। कथम तुम ना अभिभाषसे। मुनिम अव्यक्तया वाचा तम अहम सज्जमानया, हीन व्यंजनया प्रेक्ष भीत चित्तयो अब्रुवम। मुनिम प्रेक्ष, उन मुनि को देख करके, भीत चित्त, डरे हुए चित्त वाला, डरे हुए मन वाला मैं, हम अव्यक्तया हीन व्यंजनया सज्जमानया वाचा, व्यक्तया अस्पष्ट, अस्पष्ट, हीन व्यंजनया अक्षरों से भी रहित, कुछ कुछ अक्षर ही उच्चारण नहीं हो पा रहे थे। हीन व्यंजनया सज्जमानया, गदगद वाचा, वाणी से, एवं अब्रुवम, ऐसा लगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोलने का प्रयास किया। मनसः कर्म चेष्टा भी अभिसंतव्य, कहे मन के दुख को अपनी बाहरी चेष्टाओं द्वारा दबा करके, मनसः कर्म चेष्टा भी अभिसंतव्य, मन के दुख को अपनी बाहरी चेष्टाओं कर्मों के द्वारा दबा करके, वाक बलम, वाणी के बल से, तस्मै पुत्र विसनजम भयम अहम आचक्षे, मैंने उनसे कहा कि आपके पुत्र के प्रति जो आपका दुख उत्पन्न हो रहा है,
उस दुख का कारण मैं ही हूँ। तस्मै तु अहम, है ना। कहे पुत्र व्यसनजम भयम, पुत्र के दुख से उत्पन्न जो आपको भय हो रहा है, उस भय का कारण मैं हूँ। आचक्षे, ऐसा स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसका कारण मैं ही हूँ। क्षत्रियो अहम दशरथो ना अहम पुत्रो महात्मनः। हे महात्मा, हे मुनि, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम दशरथ है, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। ना अहम पुत्रो क्षत्रियो अहम दशरथो सज्जन अवमतम दुखम इदम प्राप्तम स्वकर्मजम। कह स्वकर्मजम इदम दुखम प्राप्तम, मेरे कर्म के द्वारा ही आपको इतना दुख प्राप्त हुआ है। सज्जना अवमतम, मैंने ऐसा कार्य किया है जो सज्जनों के द्वारा हमेशा निंदनीय होगा। सज्जना अवमतम, सज्जनों के द्वारा निंदनीय कार्य मेरे द्वारा किया गया है। लेकिन स्थिति मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि यह कार्य मुझसे कैसे हो गया। भगवन चाप हस्तो अहम सरजू तीरम आगतः। धनुष बाण लेकर के एक दिन की बात है, मैं सरजू के किनारे पहुंच गया। जिघांसु स्वापदम किंचित निपाने वा आगतम गजम। कहे इस भावना से गया कि स्वापदम गजम वा आगतम किंचित निपाने जिघांसु, कि पानी पीने वाले घाट पर यदि कोई मांसाहारी हिंसक जीव या हाथी आ जाएगा तो आज उसे मैं मार ही दूंगा। इस भावना से मैं बाण लेकर के सरजू के किनारे गया था। ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः। वहां मैंने घड़े में जल भरने का आवाज सुना। कुंभस्य जले पूर्यतः मया शब्दो श्रुतः। घड़े में जल भर रहा था, उस भरने की आवाज को मैंने सुना, लेकिन द्विपो अयम इति मत्वा अहम, अहम मत्वा, मैंने यह माना कि यह हाथी है। द्विपो अयम, यह हाथी है जो अपने सूंड से जल को छिड़क रहा है, इसलिए बाणेन अभिहतो मया, बाण के द्वारा मेरे द्वारा मारे गए। गत्वा तस्याह ततः तीरम अपश्यम इषुणा हृदि विनिर्भिन्नम गत प्राणम शयानम भुवि तापसम। गत्वा तस्याह ततः तीरम, फिर मैं सरजू नदी किनारे गया, उनके पास गया। वहां जाकर के मैंने देखा कि इषुणा, मेरे बाण से हृदि विनिर्भिन्नम, जिनका मर्म स्थान हृदय विदीर्ण हो चुका था, गत प्राणम, जिनके प्राण निकलने वाले थे, भुवि शयानम, पृथ्वी पर पड़े हुए सोए हुए, तापसम अपश्यम, ऐसे एक तपस्वी, आपके पुत्र तपस्वी को मैंने देखा। गत्वा तस्याह, बड़ा सुंदर सुंदर शब्द है। गत्वा तस्याह ततः तीरम अपश्यम इषुणा हृदय निर्भन्नम गत प्राणम शयानम भुवि तापसम। ततः तस्यैव वचनात् उपेत परितप्यतः, ततः परितप्यतः तस्य एव वचनात् उपेत्य। उसके बाद उन्हीं जो हमारे बाणों से दुख पा रहे थे, परितापित थे, उन्हीं परितापित आपके पुत्र के वचन से, वचन के द्वारा, वचनात् उपेत्य, उनकी बातों को मान करके सहसा बाण उद्धृतो मया, मैंने वो बाण जो उनके शरीर में लगा हुआ था उसको निकाल दिया। मर्मतः तदा, उनके मर्मस्थान से उस बाण को मैंने निकाल दिया। साच उद्धृतेन बाणेन
सहसा स्वर्गम आस्थितः। उस बाण के निकालते ही सहसा उनके प्राण उड़ गए, स्वर्गलोक को चले गए। भगवंतो उभौ सोचन अंधौ इति विलप्य चा। कहते हैं भगवंतो पूजनीयंतो, पूजनीयो है ना। कहें भगवंतो उभौ सोचन अंधौ इति विलप्य चा। आप दोनों अंधे हैं, आप दोनों वृद्ध हैं, परम पूजनीय हैं। आपके बारे में ही विलाप करते हुए उनके प्राण चले गए। अज्ञानात् भवतः पुत्र सहसा अभितो मया। इसलिए हे मुनि, अज्ञान से भवतः पुत्र, आपका पुत्र मेरे द्वारा ही मारा गया। सहसा अभिहतो मया शीघ्रम एवं गते यतस्यात् तत् प्रसीदतु मे मने शेषम एवं गते। इस स्थिति को प्राप्त करके आपका पुत्र उस सरजू के किनारे ही सो रहे हैं, पड़े हुए हैं। यतस्यात् तत् प्रसीदतु मे मुनि। अब इसके उपरांत जो अनुग्रह, जो दंड आपको देना हो, प्रसन्न मन से आप मुझे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। तत् बचः श्रुत्वा क्रूरम अघशंसिना। कह अघशंसिना मया क्रूरम तत् बचः श्रुत्वा। पाप पूर्ण कार्य करने का यह वचन, एक कठोर वचन मेरे द्वारा ही सुन करके भगवान ऋषि तीव्रम आयासम कर्तुम नासकत। ये जो ऋषि थे, इन्हें ये मुझे तीव्र दंड देने में समर्थ नहीं हो सके। तीव्रम आयासम कर्तुम ना असकत। मुझको तीव्र दंड देने में समर्थ नहीं हो सके। सा वाष्प पूर्ण बदनो निःश्वसन शोक मूर्छितः। कहते हैं वाष्प पूर्ण बदनो, नेत्रों से बहे हुए अश्रु उनके मुख को आच्छादित कर रहे थे। शोक मूर्छितः निःश्वसन, लंबी सांस ले रहे थे, शोक के कारण मूर्छित हो रहे थे। महातेजाः कृतांजलिम उपस्थितम माम उवाच। वो महान तेजस्वी ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे, उन ऋषि ने कहा, यत एतत अशुभम कर्म न अस्म में कथये स्वयं। कहते हैं यत एतत अशुभम कर्म, अगर है अशुभ मंगल कार्य, हे राजन तुम स्वयं आकर यदि नहीं बताते, ना कथये स्वयं, स्वयं आकर तुम नहीं बताते, तो सद्य राजन सद्य ते मूर्धना शतसहस्त्रदा फलेत। तो राजन आपका सिर सैकड़ों टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाता, भिन्न भिन्न हो जाता। फलेत माने टुकड़े टुकड़े हो जाता। क्षत्रियेण बधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञान पूर्वं कृतः अस्थानात् च्यावेत अपि वज्रिणम्। कहते हैं ज्ञान पूर्वः, जानबूझ करके, हे क्षत्रिय, जानबूझ करके हे राजन, क्षत्रिय के द्वारा, क्षत्रियेण बधो, क्षत्रिय अगर किसी का वध करता है, विशेषतः वानप्रस्थो, विशेष करके वन में रहने वालों का, वंचरों का, तपस्वियों का, तो कहे वज्रिणम अयपि अस्थानात् च्यावयेत। चाहे वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उनको अपने स्थान से भ्रष्ट होना ही पड़ता है। यदि जानबूझ करके किया तो। असप्तधातु भवेत मूर्धा मुनो तपसि तिष्ठति ज्ञानात् विसृजः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनी। कहे ज्ञानात् विसृजतः शस्त्रम, अगर जानबूझ करके अपने शस्त्रों का पहाड़ किसी के ऊपर किया, कौन? जो कि तपसि तिष्ठति, जो तपस्या में लगा हुआ हो, ब्रह्मवादिनी, जो ब्रह्मवादी हो, तो कहे तस्य मूर्धा, उसका सिर सप्तधा भवेत सद्यः,
7 टुकड़ों में बढ़ जाता है। 7 टुकड़े हो जाते हैं उसके सिर के, जो जानबूझ करके ऐसे ब्रह्मवादी को कुछ करता है। कहे अज्ञानात ही कृतम यस्मात इदम ते तेन जीव से। कहे अज्ञानात ही कृतम यस्मात, आपने अज्ञान से कार्य किया है, ते तेन जीव से, इसीलिए अब तक जीवित हो। क्योंकि अज्ञान से तुमने ये काम किया है, तुम्हारे द्वारा मेरे पुत्र का वध हुआ है, इसलिए तुम जीवित हो। अपि कहे यदि अज्ञान से न किया होता, अकुशलम न स्यात् राघवाणाम, तो आपका छोड़िए, कहे कुतो भवान, आपकी तो बात नहीं कर रहा हूं, आपके रघुकुल का नाश हो जाता। यदि जानबूझकर किया होता तो अपि कुशलम न स्यात् राघवाणाम, पूरे रघुकुल का कुशल समाप्त हो जाता, नाश हो जाता, तो आपकी क्या गिनती। नय नव नृपतम देशम इति माम चा अव्यभासत। नय नव कहते नव, नव माने हम दोनों को नय ले चलो, नय नव नृप, हे राजन मुझे ले चलो, हम दोनों को ले चलो। कहाँ, कहे तम देशम, उसी स्थान पर ले चलो, माम चा व्यवासत, जिस स्थान के बारे में तुमने अभी बताया, उस स्थान पर हम दोनों को ले चलो। अद्यतम द्रष्टुम इच्छा वह पुत्रम पश्चिम दर्शनम, आज मैं अपने दोनों पुत्रों को देखना, पुत्र को देखना चाहता हूँ। हम दोनों अपने पुत्रों को देखना चाहते हैं। अद्यतम द्रष्टुम इच्छा वह पुत्रम, क्यों देखना चाहता हूँ, कहे पश्चिम दर्शनम, ये मेरे पुत्र का आखिरी दर्शन होगा, इसलिए हमको वहां पर ले चलो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शेष कल बताएंगे।